दोस्तों, अगर आप सच में ट्रेडिंग की असली सच्चाई जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और हाँ, एक छोटा सा काम करना मत भूलना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें और बड़ी मोटिवेशन देती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रेडिंग की असली जर्नी। भाई सुनो, आज जो सफर शुरू हो रहा है वह सिर्फ पैसे का सफर नहीं है। यह सफर तेरे दिमाग का है, तेरे दिल का है, तेरी हिम्मत का है और तेरे धैर्य का है। $100 से 1 लाख तक का रास्ता कई लोगों को मजाक लगता है, क्योंकि वे सोचते हैं कि छोटा पैसा कभी बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन असली खेल यह है कि पैसा छोटा हो सकता है, पर सोच कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। जब तू इस चैलेंज में कदम रखता है, तब सबसे पहले तुझे अपने आप को बार बार यही बोलना है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर दिखाऊंगा और मैं हार मानने वाला नहीं हूं। क्योंकि क्या होता है ना, जब इरादे साफ होते हैं तभी रास्ते भी साफ दिखते हैं। लेकिन अगर तेरे इरादे हिल जाएं तो रास्ते चाहे कितने भी आसान हो, तेरे पैरों नीचे की जमीन खिसक जाएगी। अब शुरुआती गलती जो लोग करते हैं वह यही है कि वे पैसा देखते हैं, वे सोचते हैं कि $100 से क्या होगा। लेकिन असली बात यह है कि $100 तो बस एक बीज है, और बीज अगर सही मिट्टी में सही देखभाल के साथ बोया जाए तो वह एक विशाल पेड़ बन सकता है। तेरे हाथ का $100 जब सही सोच और सही प्लान में लगाया जाएगा, तब वह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1 लाख का रूप ले लेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है सबसे पहले अपने दिमाग को ट्रेन करना। तुझे अपने आप से पहले पल भर की सच्चाई बोलनी है कि यह काम आसान नहीं है, रातों रात नहीं होना है, यह जल्दी रिजल्ट देने वाला जादू नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर अभ्यास है। यह धैर्य की परीक्षा है। यह तुझे बार बार हिलाएगा, गिराएगा, रोकने आएगा। लेकिन यही तो असली चैलेंज है। अगर यह आसान होता तो कोई भी कर लेता। अब मान ले, जब तू $100 हाथ में लिए बैठा है, तुझे सबसे पहले करना यही है कि अपने दिल में यह वचन लेना कि यह पैसा अब मेरे लिए मंदिर का प्रसाद है। इसे मैं हल्के में नहीं लूंगा, इसे मैं फेंकूंगा नहीं, इसे मैं उड़ाऊंगा नहीं, इसे मैं जिम्मेदारी से बढ़ाऊंगा। यह सोच बनते ही तूने आधी जंग जीत ली, क्योंकि असली लड़ाई शुरू होने से पहले ही जीत उसी की होती है जिसका मन जीत चुका होता है। याद रख, यह सफर तेरे धैर्य की दुकान खोलने वाला है। अगर तू हड़बड़ाएगा तो $100 भी खो देगा। अगर तू घबराएगा तो बीच रास्ते भाग जाएगा। अगर तू आलसी होगा तो यह रास्ता कभी पार नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तू खुद को शांति और धैर्य का हथियार दे और मन में यही धार ले कि समय मेरा साथी है, बाजार मेरा अखाड़ा है और मैं इस अखाड़े में जीतने आया हूं। एक बात गांठ बांध ले कि इस चैलेंज में सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ेगी तेरे दिमाग को, क्योंकि पैसों का खेल कभी सीधा नहीं जाता, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी डराता, कभी रुलाता। लेकिन जिस दिन तूने यह कला सीख ली कि भावनाओं में बहना नहीं है, दिमाग से खेलना है, उसी दिन तू असली खिलाड़ी बना जाएगा। देख, अब मैं तुझे सीधी बात बताता हूं। जब तू अपने $100 को हाथ में ले रहा है तो यह मत सोच कि यह छोटा है। यह सोच कि यही वह चाबी है जो मुझे बड़े ताले खोलने का हक देगा। जैसे एक छोटा सा बीज खेत में बोने के बाद धीरे धीरे अंकुर बनता है, फिर पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है, फिर उस पर फल लगते हैं, वैसे ही यह $100 तेरा बीज है और तुझे इसे समय, मेहनत, प्लानिंग और धैर्य की खाद पानी देना है। अब तुझे एक फॉर्मूला बनाना है, और वह फॉर्मूला है माइंडसेट, अनुशासन और धैर्य। अगर यह नहीं बना तो चाहे तुझे बाजार की हर किताब आती हो, हर ट्रिक जानता हो, हर नंबर याद हो, फिर भी तू हार जाएगा। लेकिन अगर यह 3 शब्द तेरे अंदर उतर गए तो बिना बड़े ज्ञान के भी तू जीत सकता है, क्योंकि यह खेल ज्ञान से नहीं, मानसिक खेल है। चल, अब तेरे मन में सवाल आता होगा कि पहला कदम क्या है, तो सुन। पहला कदम यही है कि अपनी सोच को बदल। तू सोचता है कि अभी मेरे पास कम है, यह मत सोच। तू सोच कि यह मेरी शुरुआत है। तू सोच जैसे किसी खिलाड़ी ने अभी अखाड़े में पांव रखा है। उसे यह नहीं सोचना कि सामने वाला कितना भारी है, उसे यह सोचना है कि उसकी अपनी तैयारी कितनी मजबूत है।
तो पहले कदम पर अपनी सोच को कड़ी करना होगा। तेरे दिमाग में बार बार यही गूंजना चाहिए कि मुझे 100 को लाख बनाना ही है और मैं करूंगा, चाहे जितने दिन लगें, चाहे कितनी मुश्किलें आएं, चाहे कितनी हार हो। मुझे बस टिके रहना है, क्योंकि टिकना ही जीत है, भागना ही हार है और उठकर खड़े रहना ही जंग जीतने का पहला सबक है। अब बात आती है कि शुरुआत में कैसा रवैया रखना है। देख, रवैया ही राजा है, रवैया ही तेरी ताकत है। अगर रवैया हार मानने वाला होगा तो $100 पहले ही दिन हार जाएगा। लेकिन अगर रवैया यह है कि यह खेल मैं जीत कर ही रहूंगा, तो हारते हारते भी जीत की तरफ खींचा जाएगा। यही रहस्य है असली विजेता का। एक छोटा सा नियम बांध ले अपने मन में। तू हर दिन इस चुनौती को एक खेल मान। हर दिन यही सोच कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं और यह खेल मुझे मजबूत बना रहा है। आज 5 कदम चलेगा, कल 10 कदम, फिर 20 कदम। धीरे धीरे यह $100 बढ़कर तेरे सामने 1000 बनेगा, फिर 10,000 बनेगा और फिर वही समय आएगा जब तू कहेगा, हाँ, अब ये रास्ता मुझे लाख तक ले जा रहा है। भाई याद रख, असली ताकत पैसे में नहीं है, असली ताकत तेरे दिमाग की पकड़ में है। तूने देखा होगा किसी के पास ढेर सारे पैसे होते हैं, लेकिन वे उसे संभाल नहीं पाते। संभालना नहीं आता तो पैसा आता है और चला जाता है, लेकिन जिसने संभाल लिया, जिसने अनुशासन अपना लिया, उसने चाहे छोटा पैसा लिया हो, वह उससे बड़ी सफलता बना देगा। अब तुझे अपनी आंखों में यह तस्वीर बैठानी है। तूने सोचना है कि लाख तक जाने का रास्ता दिख रहा है। ऐसे सोच जैसे आगे रेखे। अब सुन यार, भाग दो की शुरुआत वहीं से होती है जहां पहले भाग का बीज तूने बोया था। वहां तूने मानसिक तैयारी कर ली थी। अब बारी आती है रणनीति बनाने की, क्योंकि सिर्फ इरादे से मंजिल नहीं मिलती, रास्ता भी चाहिए। और रास्ता तभी मिलता है जब उसके नक्शे में हर मोड़, हर पत्थर, हर गड्ढा पहले से साफ हो आए। क्या कहते? तू सोचते ही होगा कि $100 को लाख बनाने के लिए क्या चाहिए। तो पहला जवाब है दिमाग का नक्शा, दूसरा जवाब है सही समय का इस्तेमाल और तीसरा जवाब है अनुशासन। इन तीनों के बिना सपना आधे रास्ते पर दम तोड़ देगा। रणनीति का मतलब ये नहीं कि बस कोई बड़ा प्लान बना और उसको लिख दिया। रणनीति का मतलब है रोज उठकर उसी रास्ते पर चलना और खुद से कहना कि हाँ, यही मेरा पैटर्न है, यही मेरी फॉर्मूला है, यही मेरा ट्रैक है। बहुत से लोग सिर्फ सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, वह करूंगा, लेकिन जो रोज छोटा स्टेप लेता है वही लंबा रास्ता तय करता है। अब सोच, $100 को लाख बनाना है। तू अगर बिना प्लान कूद पड़ा तो यह पैसा हवा हो जाएगा। जैसे बारिश का पानी बिना चैनल के बह जाता है, वैसा ही तेरे पैसों का हाल होगा अगर तेरे पास रणनीति नहीं होगी। इसलिए शुरुआत में बैठ जा मेरे लिए और सबसे पहले लिख कि मैं कौन सी चीजें रोज करूंगा, कौन सी चीजें हफ्ते में करूंगा, कौन सी चीजें महीने में करूंगा, और इन सब का अनुशासन नहीं टूटेगा। समय को ही देख ले, असली बॉस यही है। कोई भी काम समय के सम्मान के बिना सफल नहीं हुआ। $100 की इस चुनौती में समय ही तेरे हिस्से सबसे बड़ा हथियार है। अगर तू समय गंवा दिया तो पैसा दुगना नहीं होगा, तिगुना नहीं होगा। पैसा वहीं सड़ा रहेगा, इधर उधर बर्बाद होगा। सोच समझ और समय प्रबंधन एक साथ चलते हैं। जैसे कोई ट्रेन है जिसमें इंजन रणनीति है, डिब्बे अनुशासन है और पटरी समय है। अगर पटरी ही टूटी हुई है तो ट्रेन कहाँ जाएगी? ऐसे ही अगर समय का सम्मान नहीं किया तो रणनीति और अनुशासन दोनों बर्बाद हो जाएंगे। अब देख, ये मान ले कि हर दिन का समय तेरा कैपिटल है। पैसा तो बस नंबर है, पर समय वह चलती पूंजी है। अगर तू समय के साथ खेलना सीख गया तो पैसा अपने आप बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी दिनचर्या को सेट करना होगा। तू यह तय कर कि उठते ही किस चीज पर काम करना है, कब सोचना है, कब लिखना है, कब मार्केट देखना है, कब आराम करना है, और उसमें कोई चोरी नहीं करनी है। यहाँ बहुत लोग फेल हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि जब मन होगा तब कर लेंगे, और यही सोच उनका पैसा खा जाती है। चैलेंज तभी जीत में बदलता है जब तू अपने समय का मालिक बनता है, न कि उसका गुलाम। अनुशासन को समझना है तो यह एक लाइन समझ ले कि अनुशासन मतलब वही काम बार बार करना, चाहे मन करे या ना करे। अनुशासन मतलब कि अगर तूने कहा है कि आज इतना समय दूंगा तो चाहे कुछ हो जाए तू करेगा ही। अनुशासन मतलब
कि अगर तूने तय किया है कि आज अपने $100 को बढ़ाने के लिए इतना रिसर्च करूंगा तो तू करेगा, चाहे मन भाग रहा हो। याद रख, असली खिलाड़ी वही बनता है जो थकान पर भी नियंत्रण रखना सीख जाता है। अगर तू समय और अनुशासन का मालिक बन गया तो बाजार की तूफानी लहरें भी तुझे नहीं डिगा पाएंगी, क्योंकि तू जानता होगा कि मेरा आज का दिन किस दिशा में जा रहा है। अब चल रणनीति पर आगे गहराई में सोचते हैं। यह खेल है, कार्रवाई का, छोटे छोटे कदमों का। तू सोचता है मैं सीधे एक बड़ी छलांग लगा दूंगा, तो यह भूल है। छलांग वही लगा सकता है जिसने सीढ़ी चढ़ना सीख लिया है। यहां भी नियम वही है, पहले छोटे कदम, छोटे फैसले, छोटे टारगेट, फिर धीरे धीरे बड़े फैसले, लंबे टारगेट। तुझे यह याद रखना है कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ हासिल करना है, चाहे वह पैसा बड़ा ना हो, पर अनुभव बड़ा होना चाहिए, क्योंकि पैसा वहीं से पैदा होता है जहां अनुभव मजबूत होता है। बिना अनुभव के पैसा आंखों के सामने होकर भी हाथ से फिसल जाता है। इसलिए रणनीति का हिस्सा बन, अपने छोटे छोटे टारगेट, जैसे आज मुझे यह सीखना है, कल मुझे यह करना है, हफ्ते में इतना ग्रोथ लाना है, महीने में इतना आगे बढ़ना है, और 6 महीने में यह देखना है कि मैं सही राह पर हूं या नहीं। जब यह सिस्टम बन जाएगा तो तू आधा रास्ता जीत चुका होगा। ध्यान रहे, रणनीति सिर्फ लक्ष्य तय करने का नाम नहीं है। रणनीति का मतलब है खुद को कंट्रोल करना। रणनीति का मतलब है बिना भावुक हुए आगे बढ़ना। रणनीति का मतलब है खोने के डर को काबू में रखना। इसके बाद आता है समय का अलग खेल। यहां एक बड़ा फंडा है। तू समय और धैर्य को दुश्मन नहीं समझे, बल्कि साथी बनाए। पैसा तभी बढ़ेगा जब तू समय के साथ खेल करेगा। हड़बड़ी में तेजी दिखाकर पैसा गंवा देगा, पर शांत दिमाग से समय का इस्तेमाल करेगा तो 100 धीरे धीरे 1000 बनेगा, और 1000 10,000 बनेगा। याद रख, कोई भी बड़ा सफर छोटे छोटे समय खंडों से जुड़कर ही पूरा होता है। मुल्क का नक्शा भी छोटे छोटे शहरों से बना है। रास्ता भी छोटे छोटे कदमों से पूरा होता है। तू यह सोच ले कि हर दिन घंटा आधा घंटा जो देगा वही अंत में लाख तक ले जाएगा। इसलिए समय का एक एक पल सोना है। सबसे अहम बात अनुशासन का खेल है। लोग कहेंगे कि यह बोरिंग है रोज रोज एक जैसा करना, पर यार यही तो जीत का राज है। अनुशासन में जो मजा है वह और कहीं नहीं। हर दिन उठकर वही पैटर्न फॉलो करना, वही नियम मानना, वही हार्ड वर्क करना। एक दिन तू देखेगा कि यह पैटर्न ही तुझे आगे खींच रहा है और तुझे अब मेहनत महसूस भी नहीं होगी। अब यह सब मिलकर बनाते हैं एक नया तू, एक ऐसा तू जो पहले कभी नहीं था। यह नया तू रणनीतिक है, अनुशासित है और समय का मालिक है। पहले लोग तुझे हल्के में लेंगे, लेकिन जिस दिन तेरा 100,000 में बदलेगा, वे समझ जाएंगे कि यह सब तेरे अनुशासन और समय प्रबंधन का खेल था। अब सुन भाई, जब तक तूने मन और समय और अनुशासन को संभाल लिया, तब तक तूने आधा खेल जीत लिया। लेकिन इस खेल का अगला बड़ा सच है जोखिम को संभाल लेना, क्योंकि $100 से लाख तक का रास्ता सपाट मैदान नहीं है। यह रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, कभी चिकना कभी पत्थरीला, और इस पर बिना ढाल के चलना खुद को बर्बादी की तरफ धकेलना है। जोखिम शब्द सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन सच यही है कि जोखिम ही असली फायदा देता है। पर यह फायदा उसी को मिलता है जो इसे काबू में रखता है, क्योंकि अगर जोखिम अनकंट्रोल हो गया तो $100 तो छोड़, $1000 भी बचना मुश्किल है। इसलिए जो असली खिलाड़ी होता है वह जोखिम को दुश्मन नहीं मानता, बल्कि साथी बनाता है। तुझे यह मान लेना चाहिए कि बिना जोखिम के कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यह भी मानना होगा कि हर जोखिम उठाना समझदारी नहीं है। असली ताकत सही जोखिम चुनने में है। समझ यह होनी चाहिए कि कब कदम बढ़ाना है और कब कदम रोक लेना है, कब बचाव करना है और कब हमला करना है। यही सोच तुझे धीरे धीरे आगे खींचेगी। अब बात आती है कि यह जोखिम समझना कैसे है। पहली बात, तू अपने $100 को ऐसे मत देख जैसे यह उसका सारा खजाना है। इसे ऐसे देख जैसे यह तेरा सिपाही है, और यह सिपाही तब तक जंग लड़ेगा जब तक तू अपनी फौज को सही दिशा देता रहेगा। तू इस सिपाही को खाई में नहीं धकेल देगा, क्योंकि तुझे पता है
कि अकेला भी यह जीत दिला सकता है। जोखिम को कंट्रोल करने का पहला नियम है कि कभी पूरा दांव एक जगह मत लगा। दूसरा नियम है कि हमेशा बैकअप प्लान साथ रखना। तीसरा नियम है कि जीत पर झूम मत जाना और हार पर टूट मत जाना। चौथा नियम है कि हर मूवमेंट में अपनी सीमा तय कर लेना। अब मान ले तेरे सामने मौका है कि अगर तू $100 पूरा डालता है तो बड़ा फायदा मिल सकता है, पर असली खिलाड़ी यही करेगा कि थोड़ा लगाएगा, थोड़ा बचाएगा, ताकि अगर चीजें उलट हुई तो नुकसान छोटा रहे और बाकी पैसा बचा रहे। यही है असली जोखिम नियंत्रण। अब तू सोच रहा होगा बाजार को पढ़ने की कला का इससे क्या लेना देना, तो भाई यही सबसे बड़ा राज है। जो बाजार की भाषा पढ़ना नहीं जानता उसका खेल खत्म है। बाजार किसी के लिए नर्म नहीं है। यह हर पल नया चेहरा दिखाता है, कहीं तेज, कहीं धीमा, कहीं सस्ता, कहीं महंगा, और इसे पढ़ने वाला ही इससे धन खींच पाता है। बाजार को जिस दिन तूने समझ लिया उस दिन से तू जोखिम से डरना छोड़ देगा, क्योंकि तुझे पता होगा कि कब हवा तेज है और कब धीमी है, कब किनारे खड़ा रहना है और कब लहर पर सवार होना है। बाजार में सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग बिना समझे कूद जाते हैं, फिर डूब जाते हैं और फिर कहते हैं कि किस्मत खराब थी, जबकि असल में उनकी तैयारी खराब थी। बाजार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि तू घंटों अखबार या आंकड़े ही देखता रहे। बाजार पढ़ने का मतलब ये है कि तू रोज उसके पैटर्न को देख, रोज उसके मूड को समझ, रोज ये नोट कर कि कौन सा समय कैसा खेल दिखा रहा है। जैसे तू किसी इंसान को जानने के लिए रोज उससे बातें करता, वैसे ही बाजार को समझने के लिए रोज उसकी चाल को देखते थे। जब तू ये आदत डाल लेगा कि रोज पैटर्न लिखना है, रोज मूवमेंट को नोट करना है, तब शुरुआत में छोटी चीजें समझ आएंगी। फिर धीरे धीरे बड़े पैमाने पर तुझे अंदाजा होने लगेगा कि बाजार कल क्या करेगा, अगले हफ्ते क्या रूप लेगा, अगला महीना कैसा दिखेगा, और फिर तू वहां खड़ा होगा जहां बाकी लोग सिर्फ अनुमान लगा रहे होंगे और तू तैयारी के साथ खेल रहा होगा। यहां एक और फॉर्मूला है, बाजार को आंख बंद कर, फॉलो मत कर। बाजार से सवाल पूछ और जवाब ढूंढने की कोशिश कर। हर गड़बड़ में सबक है, हर उछाल में इशारा है, हर गिरावट में सच्चाई है और हर ठहराव में संकेत है। इन संकेतों को समझना ही कला है। अब मान ले जोखिम उठाने का वक्त है। बाजार को पढ़ लिया, तूने समझ लिया कि अभी अवसर है। अब असली असाइनमेंट यह है कि अपने डर को कैसे कंट्रोल करेगा, क्योंकि डर हमेशा आएगा। डर कहेगा मत कर, खो जाएगा। लेकिन यहां असली विजेता वही है जो डर के बावजूद छोटा कदम रख दे, जो पूरी हिम्मत से कहे कि चलो देखते हैं। डर नहीं, सिर्फ योजना मेरा साथी है। यह सब सीखते हुए तेरे भीतर धीरे धीरे बदलाव होगा। समझ, तू यह सोच कि पहले तू डर से भागता था, अब तू डर को साथी बना लेगा। पहले तू लालच में फंसता था, अब लालच पर कंट्रोल करेगा। पहले तू अनजान पैटर्न में कूदता था, अब तुझे दिशा दिखेगी और यह बदलाव ही साबित करेगा कि तू सही रास्ते पर है। जितने लोग खेल छोड़ देते हैं वे इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि जोखिम से डर गए बाजार उनसे तेज निकला और उन्होंने खुद को बदलने से मना कर दिया। लेकिन तू अलग है, क्योंकि यह सफर सीख और रणनीति से बना है, इसलिए यहां तू टिकेगा और जीतेगा। याद रख, पैसा हारने या जीतने से ज्यादा बड़ा है अनुभव पाना। हर हार एक नई किताब है, हर नुकसान एक नया सबक है, हर उतार चढ़ाव एक नया नक्शा है। और जब $100 से तू बार बार सीखते हुए गुजरेगा, तब यह सीख ही तुझे लाख तक ले जाएगी। सोच, तू बाजार को जैसे आग देख, छोटा सा जल सकता है। अगर तू संभल कर चला तो वही आग तेरे लिए रोशनी लाएगी और बड़ी रोटी पकाएगी। और अगर बिना सोचे समझे कूद गया तो वही आग तुझे जला देगी। खेल पूरा इसी पर टिका है, जोखिम से खेलना और बाजार को पढ़ना। यही असली कला है, यही चाबी है जो ताले खोलेगी, और यही वह मैदान है जहां से तेरे 100 धीरे धीरे लाख की ओर बढ़ेंगे। भाई, अब तक तूने अनुशासन सीखा, समय की कद्र की और जोखिम को संभालना समझा। अब बारी आती है सबसे बड़े हथियार की, और वह है जीतने की आदत। बहुत से लोग खेल में उतरते हैं पर थोड़ी देर में थक जाते हैं, हारते हैं और सोचने लगते हैं कि यह मेरे बस का नहीं। लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो हार को भी जीत की सीढ़ी बना ले।
और रोज खुद को जीत में ढाल ले। जीतने की आदत का मतलब ये नहीं कि तू हर बार बड़ा जीते। जीतने की आदत का मतलब है कि तू छोटे छोटे लेवल पर खुद को हर बार आगे बढ़ाए। जैसे आज तूने अनुशासन निभाया, यह जीत है। आज तूने धैर्य रखा, यह जीत है। आज तूने एक गलत फैसला लेने से अपने आप को रोका, यह जीत है। और यह जीत रोज जुड़ते जुड़ते तेरे अंदर एक नया योद्धा बना देगी। लोग सोचते हैं कि जीत सिर्फ पैसे से मापी जाती है, लेकिन असली सच यह है कि जीत सबसे पहले मन में होती है। पैसा बाद में आता है, हिम्मत पहले आती है। और जिस दिन तूने आदत बना ली कि चाहे हालात कैसे भी हों, मुझे अपने आप को आगे रखना है, उसी दिन तू वह दीवार पार कर जाएगा जिसे बाकी लोग देखकर ठिठक जाते हैं। मान ले सामने बाजार ने अचानक गड़बड़ दिखा दी, $100 का हिस्सा खतरे में है। अब तेरी सोच दो तरफ जा सकती है। एक तरफ है डर और हार, दूसरी तरफ है शांति और नियंत्रण। और जिस दिन तूने इस पल में अपना धैर्य नहीं खोया और सोचा कि यह भी खेल का हिस्सा है, उसी दिन तूने अपने दिमाग को पुराने डर से जीताया। यही है जीत की असली शुरुआत। अब यहां से तेरे अंदर नई सोच जगेगी। तू ये महसूस करेगा कि हार दरअसल हार नहीं है, यह तुझसे कह रही है कि अगली बार समझदारी और अनुशासन से आगे ये मुझे हराने। और जब तू बार बार इस चक्र से गुजरेगा तो तेरा मन यह सीख जाएगा कि जीत का रास्ता हार के ऊपर से ही जाता है। याद रख, जीत कभी अचानक नहीं आती। जीत एक सिस्टम का नतीजा होती है, आदतों का नतीजा होती है जो रोज तूने ढाले हैं। और इस सिस्टम में सबसे बड़ा रोल है निरंतरता का। अगर तू बीच रास्ते ही दिशा बदलता रहेगा तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर तू रोज रोज छोटे लेवल पर जीतता रहेगा तो यही छोटे छोटे कदम बढ़कर लाख तक ले जाएंगे। अब सोच ये आदत कैसे डाली जाए। पहली बात, खुद से वचन ले कि आज चाहे जैसा भी हो मुझे अपनी आदत नहीं तोड़नी है। दूसरी बात, अगर छोटी गलती हुई भी तो उसे तुरंत सुधार ले, उसे अंधेरे में छिपा मत। तू जितनी जल्दी अपनी गलतियां मान लेगा उतना ही जल्दी जीत का रास्ता साफ होगा। तीसरी बात, हर दिन अपने अंदर खुशी ढूंढ और कह कि आज मैंने खुद को पहले से बेहतर किया है। यही भावना तेरे सफर को मजबूत करेगी। तुझे यह समझना जरूरी है कि जीत कोई चमत्कार नहीं है। जीत एक आदत है और आदत बार बार दोहराने से बनती है। इसलिए खुद को ट्रेन कर हर दिन उठकर यही सोचे कि मुझे जीत की आदत डालनी है और हर छोटी सफलता पर खुद को बधाई दे, ताकि मन मजबूत रहे और लगातार आगे बढ़ सके। यहाँ एक और बात याद रख, बाजार तुझे बार बार तोड़ेगा, धक्का देगा, हार का डर दिलाएगा, लेकिन अगर तेरे भीतर जीतने की आदत बन चुकी है तो तू गिरकर भी उठेगा और उठकर फिर चल पड़ेगा, क्योंकि तेरा मन अब हार मानने वाला नहीं है। वह कहेगा कि हार मेरी राह का हिस्सा है, मेरा अंत नहीं है। और सुन, असली ताकत यह है कि तूने अपने जीवन में जो भी काम किया उसमें जीतने का रवैया डाले, चाहे वह बाजार का सफर हो, चाहे रोज के छोटे काम। जब पूरी जिंदगी जीत के रवैये से चली जाएगी तो कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब तूने दिमाग में जीत को साध लिया है। यही आदत धीरे धीरे तेरे हाथों को स्थिर बनाएगी, दिमाग को शांत रखेगी और आत्मविश्वास को इतना ऊंचा कर देगी कि जब बाकी लोग हार की तरफ देखेंगे तब तू जीत की तरफ बढ़ रहा होगा। जीत की आदत मतलब खुद को रोज यह याद दिलाना कि आगे का रास्ता मेरा है, पीछे मुड़ना नहीं है। चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मुझे उससे भिड़ना ही है। और यह बार बार सोच मन पर गहरी छाप छोड़ देगी और यह छाप ही तुझे लाख की मंजिल तक ले जाकर खड़ा करेगी। भाई, अब तक तूने अपने मन को तैयार किया, रणनीति सीखी, समय को पकड़ा, अनुशासन डाला, जोखिम संभाला, बाजार पढ़ना सीखा और जीतने की आदत बनाई। अब खेल का सबसे बड़ा मोड़ आ गया है और वह यह है कि क्या यह सब सिर्फ पैसे तक सीमित रहेगा या तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। असली राजा यही है कि इस चैलेंज को अगर तूने जीवन शैली बना लिया तो 100 से लाख ही नहीं बल्कि लाख से करोड़ तक का रास्ता भी तेरे सामने खुल जाएगा। देख, पैसा तो बहाना है, पैसा तो एक लक्ष्य है, पर असली खेल यह है कि तू खुद किस तरह हर दिन जी रहा है। ये पूरा चैलेंज यही सिखाता है कि जिंदगी को अनुशासन, धैर्य और रणनीति से कैसे चलाया जाए। अगर तूने इसे सिर्फ बाजार तक रखा
तो फायदा वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तूने इसे पूरी जिंदगी में उतार लिया तो हर काम, हर जगह यह तेरे काम आएगा। सोच ले, सुबह उठते ही अगर तेरे दिमाग में यही सोच जागती है कि मुझे अपने दिन को जीतना है, मुझे अपने काम को अनुशासन से करना है, मुझे हर मौके का सम्मान करना है, तो तेरे जीवन का हर पहलू व्यापार की तरह चमकने लगेगा। चैन से लेकर काम तक, रिश्तों से लेकर सपनों तक, सब जगह वही सोच लागू होगी जो तूने यहाँ इस चैलेंज में सीखी है। यहाँ याद रख, असली खिलाड़ी पैसा कमाने वाला नहीं है। असली खिलाड़ी वह है जिसने इस सफर की आदतों को अपनी रगों में उतार लिया है, जिसने इन्हें जीने का तरीका बना दिया है। जीत की आदत, अनुशासन की आदत, समय की कीमत समझने की आदत, जोखिम को संभालने की आदत, यह सब जीने का रंग बन जाए तभी तू असली विजेता कहलाएगा। बहुत से लोग चैलेंज को बस एक प्रोजेक्ट मानकर शुरू करते हैं, लेकिन यह तरीका नहीं है। इसे प्रोजेक्ट मत मान, इसे जीवन की ट्रेनिंग मान, क्योंकि यही ट्रेनिंग तुझे मजबूत आधार देती है। यह आदतें तुझे कल की लड़ाई में भी जिताएंगी और परसों की जंग में भी आगे रखेंगी। अब मान ले तूने इसको जीवन शैली बना लिया तो फायदा क्या होगा? पहला फायदा यह होगा कि तू कभी रुकने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि तुझे पता होगा कि मंजिलें बदलती रह सकती हैं, पर रास्ता वही रहेगा। दूसरा फायदा यह होगा कि तेरा आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई हार तुझे तोड़ेगी नहीं। तीसरा फायदा यह होगा कि तू हर क्षेत्र में अनुशासित नजर आएगा और लोग तुझे देखकर समझ जाएंगे कि यह शख्स अलग है। चौथा फायदा यह होगा कि तू हर मौके को खेलने लायक नजर से देखेगा, डरना छोड़ देगा और सोचने लगेगा कि यह खेल मुझे बड़ा बनाएगा। पांचवा फायदा यह कि तू हमेशा सीखता रहेगा, क्योंकि बाजार की तरह जिंदगी भी बदलती रहती है और जिसने सीखने को जीवन शैली बना लिया है वही हमेशा आगे रहता है। तो अब सवाल है कि जीवन शैली बनाने का तरीका क्या है? तरीका यही है कि जो आदतें तूने इस चैलेंज में सीखी हैं उन्हें हर दिन हर जगह लागू कर। जैसे समय प्रबंधन, ये सिर्फ बाजार के लिए क्यों, इसे अपनी नींद पढ़ाई, नौकरी मेहनत, हर जगह लगा। जैसे जोखिम नियंत्रण, ये सिर्फ पैसे में क्यों, इसे रिश्तों, फैसलों और नए कदमों में भी इस्तेमाल कर। जैसे जीत की आदत, ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए क्यों, इसे हर बार हर काम में डाल दे। जब यह सब तू करेगा तो धीरे धीरे तेरा जीवन एक निरंतर प्रवाह में बदल जाएगा और यह प्रवाह तुझे हर दिन आगे ले जाएगा। यह प्रवाह तुझे $100 से लाख तक और फिर उससे भी आगे खींचेगा और तू देखेगा कि अब यह सब तेरा हिस्सा बन गया है। तू जब बाजार देखेगा तो अनुशासन हिस्सा बनेगा, जब रिश्ते निभाएगा तब धैर्य हिस्सा बनेगा, जब नई चाल चलेगा तब जोखिम नियंत्रण हिस्सा बनेगा। यही है जीवन शैली बनाने का जादू, जहां हर चीज तू एक ही मानसिकता से देखेगा। हार मानना शब्द तेरा दुश्मन होगा, भागना आदत से बाहर होगा और जीत 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 यही तेरे दिल और दिमाग का गाना होगा। भाई, ये सफर अगर तूने सही मतलब में जीवन शैली बना लिया तो विश्वास कर, इसमें तेरे लिए कोई अंत नहीं होगा। $100 लाख तक एक पड़ाव है, बस आगे करोड़ तक जाएगा, फिर उससे भी आगे, और फिर तू ही दूसरी दुनिया के लोगों को बताएगा कि देखो, असली खेल पैसा नहीं है, असली खेल है सोच और अनुशासन, और यह सोच ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। भाई, अब तू आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। अब यहां सवाल यह नहीं कि $100 से 1 लाख कैसे बना, क्योंकि तूने यह रास्ता सीख लिया है। अब सवाल यह है कि जो सोच तूने बनाई है उसे कहां तक ले जाएगा, और इसी का जवाब है यह छठा भाग। जब आदमी एक ऊंचाई तक पहुंचता है तो 2 रास्ते होते हैं, एक कि वह रुक जाए और सोच ले अब मैं जीत गया, दूसरा कि वह आगे बढ़े और सोचे कि यह तो बस शुरुआत है। और यार, याद रख, असली विजेता वही होता है जो दूसरी सोच चुनता है, जो कहता है कि यहां रुकना नहीं है, यह तो मेरी असली उड़ान का पहला पंख है। अब सुन, यह सफर किसी एक रकम पर जाकर खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा बदलते ही रहेगा, आंकड़े बदलते रहेंगे। आज लाख मिलेगा, कल करोड़ मिलेगा, पर असली मजा उस सोच में है, उस ताकत में है, उस आदत में है जो तूने इस सफर में ढाली है, उस अनुशासन में है जो अब तेरे खून में बस चुका है। यानी अब तेरे पास वह हथियार है जो हर जंग जीत सकता है, और यह हथियार पैसा नहीं, यह हथियार है तेरी सोच। अब चाहे तू किसी भी क्षेत्र में जाएगा, चाहे बिजनेस, चाहे नौकरी, चाहे रिश्ते, चाहे सपने, वहां यह सोच तुझे सबसे आगे खड़ा कर देगी।
तूने देखा होगा कि बहुत से लोग शुरू करते हैं और बीच में रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि मंजिल पर पहुंचकर खेल खत्म हो गया, पर असली खिलाड़ी वही है जो सोचता है कि मंजिल असली नहीं, रास्ता असली है, और जितना लंबा सफर होगा उतनी ही ताकत बढ़ेगी। अब यही सोच तुझे ले जाएगी उस जगह जहां दुनिया कहेगी कि यह शख्स अलग है, यह शख्स हार में भी हंसता है, जीत में भी शांत रहता है और हर हालत में कुछ नया सीख लेता है। यह वही आदत है जो तूने $100 से लाख तक के सफर में सीखी है। छठे भाग का असली संदेश यही है कि लगातार रहना है, निरंतर बहते रहना है, आदतों को कभी मत तोड़ना है, क्योंकि आदत ही तेरा इंजन है, आदत ही तेरा असली खजाना है। और ये आदतें अगर तूने छोड़ दी तो लाख भी हाथ से फिसल जाएगा, लेकिन अगर इन्हें तूने पकड़ कर रखा तो करोड़ भी तुझे रोक नहीं पाएगा। अब सोच ले, दिन कैसा भी हो, जीत कैसी भी हो, हार कितनी भी गहरी हो, तुझे बस एक बात दिमाग में रखनी है, मुझे चलते रहना है, मुझे बहते रहना है, मुझे सीखते रहना है, मुझे आगे बढ़ना है। यही प्रवाह तुझे सच्चा अमीर बनाएगा। लोग सोचते हैं अमीरी जेब में होती है, लेकिन असली अमीरी तो मन में होती है। तू ये सीख चुका है कि $100 जेब की चीज है, पर मन की ताकत लाख गुना ज्यादा है। यही मन अगर अनुशासित रहा तो छोटे से भी तू बड़ा बना देगा, और अगर मन बिखर गया तो लाख से भी कुछ नहीं बनेगा। अब यहां से तू हर दिन एक नई चुनौती मान, हर दिन ये सोच कि मेरी मंजिल सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, मेरी मंजिल है खुद को हर दिन मजबूत करना, खुद को हर दिन अनुशासन में ढालना, खुद को हर दिन जीत की आदत में रखना। यही सोच असली विजन है जो तूने इस सफर में पाया है। इसलिए भाई, अब तेरी असली जिम्मेदारी शुरू होती है। तू सिर्फ 1 लाख बनाने के लिए नहीं आया है, तू अपनी जिंदगी बदलने आया है, तू अपना नाम बनाने आया है, तू अपनी आत्मा में वह शांति भरने आया है जो कहे कि हाँ, मैंने सफर जिया और जीत कर दिखाया। यही है इस चैलेंज का आखिरी राज कि इसमें अंत नहीं है। यह तुझसे कहता है कि चलते रहो, बढ़ते रहो, गिरो, उठो, सीखो और फिर जीतते रहो। और जिस दिन तू यह समझ गया उस दिन तेरे लिए कोई सीमा नहीं रहेगी।